स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे पहले। तो इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी और उसके हमें फाइंड करने हैं जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने हैं, फिर उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। किसके रिलेशनशिप को? जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट पार्ट है p ऑफ x लिखा है मैंने यहाँ पे। p ऑफ x क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल दिया गया है वो x है। अगर x के प्लेस पे y दिया जाता तो मैं यहाँ पे p ऑफ y राइट करती। अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं। टू फाइंड द जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है उसको हम इक्वल टू जीरो राइट करेंगे। p ऑफ x इक्वल टू जीरो। अब हमें p ऑफ x क्या दिया गया है? पॉलिनोमियल ऑफ x हमें दी गई है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो राइट करेंगे। इस इक्वेशन को पहले हम कंपेयर करेंगे जो हमारी बेसिक फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके साथ। तो इससे हम फाइंड कर लेंगे a की वैल्यू। इसमें a की वैल्यू क्या है? अब 1। b की वैल्यू क्या आएगी? -2। जो x का कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है और c की वैल्यू आ जाएगी हमारी -8। तो इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने के लिए पहले हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे और उसके लिए हम करेंगे a मल्टीप्लाई c। a की मल्टीप्लाई c से करेंगे तो ये आया -8 और राइट करते हैं हम b की वैल्यू। b की वैल्यू हमारे पास है -2। अब हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और उन्हीं नंबर को ऐड करें -2 आना चाहिए। तो ऐसे पेयर क्या होंगे हमारे? -4 और 2। तो इन दोनों नंबर्स का यूज हम इस इक्वेशन में करेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी। जो बीच वाली टर्म है इसके प्लेस पे हम ये दो नंबर्स यूज करेंगे, -4x प्लस 2x और लास्ट टर्म भी ऐसे ही आ जाएगी -8 और इक्वल में आएगा 0। अब जो पहली दो टर्म्स है इनमें से कॉमन ले लेंगे, x आ जाएगा कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x -4 प्लस जो लास्ट की दो टर्म्स है इनमें से फिर से हम कॉमन लेंगे। इनमें से कॉमन आ गया है 2, ब्रैकेट के अंदर आएगा x -4 इक्वल टू 0। अब इसमें एक चीज देखो, जो दो ब्रैकेट लगाई हमने इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, x -4 ये यहाँ से इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे। इनके साथ में जो ये वैल्यू थी इनको अलग ब्रैकेट में राइट कर देंगे, +2 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर आ गए हमारे पास और इनको रखा हमने इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 करके इनको हम इक्वल टू 0 राइट करेंगे और इधर दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 कर लेते हैं। इससे हमें मिलेगी x की वैल्यू। इसमें आई x की वैल्यू 4 और इससे आएगी -2। वेरिफिकेशन करते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा और बीटा की वैल्यू, ये हमारे पास हुआ अल्फा और ये हो गया हमारे पास बीटा। तो ये वैल्यूज हम इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे। 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2 है इक्वल टू -b/a है। तो यहाँ से हम b की और a की वैल्यू पुट कर देंगे। -b की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 1। इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ से भी -2। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हो गई हैं इक्वल। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू c/a। c हमारे पास है -8 और a की वैल्यू हमारे पास है 1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं -8 और इधर से भी आ गया हमारे पास -8। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल हैं। सेकंड पार्ट में p ऑफ s राइट किया क्योंकि यहाँ पे s वेरिएबल का यूज हुआ और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है 4s² - 4s + 1। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ s इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे। 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम कंपेयर करते हैं जो हमारी बेसिक फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो इससे हमें a की वैल्यू मिलेगी 4, b की वैल्यू हमारे पास आई है -4, c की वैल्यू हमारे पास आई है 1। अब हमने क्या करना है, a को मल्टीप्लाई करेंगे c से तो ये आ जाएगा 4 × 1 = 4 और राइट करनी है b की वैल्यू। b की वैल्यू है -4। तो अब हमें ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनकी अगर हम प्रोडक्ट करें तो 4 आए। तो ऐसे नंबर्स क्या है, 2 और 2 को अगर हम
मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 4, और इन्हीं नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तब भी हमारे पास 4 आएगा, लेकिन हमें 4 कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। मल्टीप्लाई करके आए 4 पॉजिटिव, और ऐड करने पे 4 जो आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव किस कंडीशन में आएगा, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को नेगेटिव रखें तो हमारे पास ऐड करने पे 4 वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ सकती है। अब दोनों 2 नेगेटिव हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा, और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, बीच वाले टर्म के प्लेस पे हम इन दो नंबर्स का यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा -2s प्लस लास्ट टर्म फिर से एज इट इज और इक्वल 0 के। अब पहले दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन आया हमारे पास 2s, और अंदर ब्रैकेट क्या आ जाएगा, इस टर्म में से हमारे पास आएगा 2s माइनस इस टर्म में से बचेगा हमारे पास 1। लास्ट की दो टर्म्स हैं, इनमें से भी हम कॉमन ले लेंगे। माइनस तो कॉमन आएगा, साथ में आएगा 1, क्योंकि इसमें और कोई कॉमन नहीं दिख रहा हमें, तो हम -1 लेंगे और अंदर टर्म्स आ जाएंगी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, तो ये आ जाएगा 2s माइनस 1, इसको हमने एज ए कॉमन फिर से ले लिया, और इन ब्रैकेट्स के बाहर जो वैल्यूज थी 2s माइनस 1 ये हमने फिर से ब्रैकेट के अंदर बंद कर दी है। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम है, दोनों फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 राइट करते हैं। दोनों फैक्टर्स वैसे तो सेम है और वैल्यू भी सेम आएगी, तो इसमें से s की वैल्यू आ गई है 1/2 और इधर से भी s की वैल्यू आ गई है 1/2। ये हमारे दो जीरोज आ चुके हैं, इसको हम अल्फा लेंगे और ये होगा हमारा बीटा। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोज, तो ये दो हमारे जीरोज हैं, इनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। -b/a करना है, b की वैल्यू क्या है -4/a। a क्या है हमारे पास 4 आ जाएगा। 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +4, और बाय में भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 इक्वल टू 1। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, अल्फा की वैल्यू भी यही है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और बाय में करना है हमने a की वैल्यू हमारे पास है 4। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आया, और राइट साइड में भी 1/4 है, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। थर्ड पार्ट में इक्वेशन हमें दी गई है, इसको हम रीअरेंज करेंगे, -7x - 3 इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ। इससे हमें मिल जाएगी a की वैल्यू 6, b की वैल्यू हमारे पास होगी -7 और c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3। अब हमें क्या करना है, a × c। a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है हमारे पास -18, और राइट करते हैं हम b की वैल्यू -7। अब हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके आए -18 और उन्हीं नंबर को ऐड करके आए -7। तो ऐसे दो नंबर्स होंगे -9 और 2। इन दोनों नंबर्स को हम यहाँ पे बीच वाले टर्म के प्लेस पे राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज -9x + 2x - 3 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 3x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x - 3। इन दोनों टर्म में से फिर से कॉमन लेंगे, +1 कॉमन आया, 2x - 3 इक्वल टू 0। अब देखो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो इसको हम पहले ब्रैकेट में राइट कर लेंगे एज अ कॉमन। अब हमारे पास बच गया है 3x और दूसरा है +1, ये हमारे पास दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी। ये दो फैक्टर हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो गए हैं। अब इनको हम इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे, दोनों फैक्टर्स को, +1 इक्वल टू 0। इससे हमें मिल जाएगी x की वैल्यू 3/2 और इससे हमें मिलेगी -1/3। ये होगा हमारे पास अल्फा और ये होगा हमारे पास बीटा। ये दो जीरोज हमारे पास आ गए हैं। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करेंगे सम ऑफ जीरोज, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3 इज इक्वल टू -b/a करेंगे। -b हमारे पास है 7, -7
अपॉन में आ जाएगा ए की वैल्यू हमारे पास है 6। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 6 आया, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 7/6। यहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा 7/6 और राइट साइड में हमारे पास है 7/6। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हुई। अब हम वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये होगा C/A। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे तो यह आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल टू C/A करेंगे। C की वैल्यू है -3 और A की वैल्यू हमारे पास है 6। 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इनको भी कैंसिल करके आ जाएगा -1/2। फिर से लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे पास इक्वल हुई। फोर्थ पार्ट में है पॉलिनोमियल ऑफ u, क्योंकि यहाँ पे x की प्लेस पे u का यूज हुआ और इसको हम राइट कर लेंगे इक्वल टू 0 और कंपेयर करेंगे बेसिक फॉर्म से, प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 और c देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है तो c की वैल्यू आ जाएगी 0। तो दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा 4u, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं तो इनको हम इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 0 और इधर से आएगी -2। अब क्या करेंगे हम, ये दो जीरोज आए हमारे पास, अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 0 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -2 इक्वल टू -b/a लेंगे, b हमारे पास है 8 -8/a की वैल्यू हमारे पास है 4, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -2। यहाँ से भी हमारे पास आया -2 इक्वल टू -2। तो ये वेरिफिकेशन हुई कंप्लीट और ये अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होगा C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 0 और बीटा हमारे पास है -2, इनकी हम प्रोडक्ट करेंगे और इक्वल टू है C/A। C हमारे पास है 0 और A की वैल्यू है 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इनको डिवाइड करते हैं तो 0 आ रहा है। लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हुई। आगे हमारे पास है P वाला पॉलिनोमियल है तो इसको हम कंपेयर करते हैं अगर इस इक्वेशन से, तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी 1, B की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे T वाली टर्म इस इक्वेशन में नहीं दी गई है तो B की वैल्यू आएगी 0 और C की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म होती है वो है -15, तो C आ जाएगा -15। इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे माइनस, अब 15 को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, √15 लगाया और किया स्क्वायर इक्वल टू 0। 15 को हम ऐसे राइट करेंगे, रूट लगाएंगे फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। अब ये हमारे पास क्या हो गया है, a² - b², ये फॉर्म हो गई है हमारे पास इस इक्वेशन की। a² - b² क्या होता है, a + b, a - b। तो इसी तरीके से हम इसके फैक्टर बना लेंगे तो ये आ जाएगा t + √15 एंड t - √15। दो फैक्टर हमारे पास आ गए हैं, इनको हम इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे, t - √15 इक्वल टू 0। इससे हमारे पास आएगी t की वैल्यू -√15 और यहाँ से हमारे पास √15 पॉजिटिव। तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा और बीटा। अब करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास -b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -√15 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है √15 इक्वल टू -b/a करना है तो -b करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास है 0 और अपॉन में a करना है, a की वैल्यू है 1। -√15 प्लस √15 0 आ जाएगा और यहाँ से भी राइट साइड में 0 आ जाएगा। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल हुई। अब वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होगा C/A, -√15 मल्टीप्लाई √15 इज इक्वल टू C की वैल्यू है -15/a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो इनकी हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -15 और राइट साइड में हमारे पास है -15, दोनों वैल्यूज इक्वल हुई। 6th पार्ट में पॉलिनोमियल दिया गया है 3x² - x - 4।
इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 3, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4। अब क्या करेंगे हम, a मल्टीप्लाई c करेंगे तो ये आ जाएगा -12 और b की वैल्यू हम राइट करते हैं -1। अब हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे आए -12 और उन्हीं नंबर को ऐड करके आए -1। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, -4 एंड 3। तो इन दोनों नंबर्स का हम यूज करेंगे इसको फैक्टराइज करने के लिए। -4x + 3x - 4 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आया तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3x - 4। इन दोनों में से कॉमन आएगा +1, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है तो इनको हम एज अ कॉमन राइट कर लेंगे। ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज हैं उनको हम इस ब्रैकेट के अंदर ऐसे राइट कर लेंगे, x + 1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए हैं, दोनों फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 राइट करेंगे। सोल्व करने पे x की वैल्यू आएगी 4/3 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी -1। ये आ गए हमारे पास दो जीरोस अल्फा एंड बीटा। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। सम ऑफ जीरोस करेंगे, -b/a होता है तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -1 इक्वल टू b/a करेंगे तो -1/a, a की वैल्यू हमारे पास है 3। इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, 4 - 3 इक्वल टू 1/3। यहाँ से भी हमारे पास आएगा 1/3 और इक्वल टू 1/3। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ये होता है हमारे पास c/a। अल्फा 4/3 मल्टीप्लाई बीटा -1 इक्वल टू c/a। c हमारे पास है -4/a की वैल्यू हमारे पास है 3। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4/3 और राइट साइड में हमारे पास है 4/3। लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इसके लिए हमें दी गई है दो वैल्यूज। एक दी गई है सम ऑफ जीरोस और दूसरा दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इनको हम ऐसे राइट कर लेंगे, सम ऑफ जीरोस ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 0 -1। अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है तो इसके लिए हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 1/4x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास -1 है तो ये आ जाएगा -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, k एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आया है 4x स्क्वायर माइनस x - 4। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये k है इसके प्लेस पे हम 4 पुट करेंगे। लेट k इज इक्वल टू 4। ये हमने कैसे माना, ये हम ऐसे करेंगे कि जो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में वैल्यू मिलेगी वही हम इस k की वैल्यू मान लेंगे। अब यहाँ पे हमें 4 मिला तो हम k की वैल्यू 4 लेके चलेंगे इसको जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे k की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x - 4/4। अब इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो पोलिनोमियल हमारे पास आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस x - 4। सेकेंड पार्ट में सम ऑफ जीरोस हमें दिया गया है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया गया है 1/3। इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पोलिनोमियल ऑफ x। तो यहाँ पे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। ब्रैकेट बंद करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 तो हम यहाँ पे लेट करेंगे k इज इक्वल टू 3। k की वैल्यू हम 3 मान के चलेंगे तो पोलिनोमियल ऑफ x आ जाएगा 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1/3। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। थर्ड पार्ट में सम ऑफ जीरोस दिया गया है 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है √5। दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है 0, x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है √5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं आएगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट k इज इक्वल टू 1। अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो हम k की वैल्यू 1 लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 1 इंटू x² माइनस ये वाली वैल्यू तो अब 0 हो चुकी है तो इसको हम नहीं राइट करेंगे और प्लस में √5 आ जाएगा। पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस √5। फोर्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस दिया गया है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया गया है 1। तो यहाँ पे 1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आया है 1x प्लस 1 क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हमारे पास 1। अब फिर से डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट k इज इक्वल टू 1। अब देखो पोलिनोमियल ऑफ x आ जाएगा, k हमने 1 लिया है x² माइनस x प्लस 1। पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। ये हुआ हमारा पोलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, सम ऑफ जीरोस दिया गया हमें -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4। इसी फॉर्मूले में हम इसको फिर से पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा भी नेगेटिव है तो ये आ जाएगा -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 1x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, लेट k इज इक्वल टू 4 क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 आया तो k की वैल्यू भी हम 4 लेके चलेंगे। पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू k के प्लेस पे पुट करेंगे 4x² प्लस 1x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो पोलिनोमियल हमारे पास आ गया है 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट पार्ट है, इसमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है 1। तो यहाँ पे हम इनको राइट कर देते हैं। अब इस फॉर्मूले में हम राइट कर लेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे। तो देखो पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो k की वैल्यू क्या लेंगे हम 1। लेट k इज इक्वल टू 1। तो ऐसे हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 1 इंटू x² माइनस 4x प्लस 1। पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इसी के साथ हमारे सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ।